नमः संस्कृताय। समर्थ संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। विजयी भव। आपके अपने अभिषेक सर के साथ हमारा यूट्यूब चैनल SSS क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे आप सभी को सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए नया से नया करने की कोशिश करूंगा। नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरबा संस्कृत सामान्यम का जो हमारा पहला पाठ है, कौन सा है? पहला पाठ है जिसका नाम है जयतु में माता, मेरे भारत माता की जय हो। इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग 8वीं क्लास पास करके 9th में आए हैं, मिडिल स्कूल क्रॉस करके हाई स्कूल में आ गए हैं। यह थोड़ा पहले से टफ पड़ेगा पर आप प्रयत्न कीजिए, बहुत आसान है संस्कृत। तो आइए, सबसे पहला पाठ जो है वह है मेरे भारत माता की जय हो, उसको हम पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जो भी आप लोगों को समझ में ना आए वो कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। पहला है जयतु जयतु में माता, अस्या कष्टकरम दुर्दैवम समयतु सदा विधाता, त्वं वेदोपनिषज्जनित्री भारत रामायण कवियत्री, अजनिष्ठा कृष्णम गोपालम यो गीताया गाथा। अर्थात हे भारत माता, तुम्हारी जय हो। इतने कष्ट उत्पन्न करने वाले दुर्भाग्य को भगवान ब्रह्मा सदा दूर रखें। हे भारत माता, आपकी जय हो और आप जो इतने कष्ट सहन करती हो वह आप ही कर सकती हो। हे भारत माता, तुम वेदों और उपनिषदों को पैदा करने वाली हो। किस किस को पैदा करने वाली हो? वेदों को और उपनिषद भारत माता से ही निकले हैं। तुम महाभारत और रामायण महाकाव्यों की रचना करने वाली हो। तुम्हारे ही माता, तुम्हारी ही धरती पर महाभारत और रामायण महाकाव्यों की रचना की गई है। तुम गोपाल कृष्ण जो गीता के गायक हैं उनको भी उत्पन्न करने वाली हो। ऐसे भारत माता की क्या हो? जय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान भानुरादौ त्वयुदितः सूरस्ते तनया सम्मुदितः, केवल निज रक्षणार्थ अहिंसा वृत्ति बाण संजातः। अब क्या बोल रहे हैं आगे? आगे इन्होंने बोला कि हे भारत माता, ज्ञान का सूर्य सबसे पहले तुमसे ही उदय होता है। तुम्हारे सूरवीर पुत्र जो हैं वह बहुत प्रसन्न होते हैं, जो सामान्यतः तो अहिंसा के व्रत को धारण करने वाले हैं, परंतु केवल अपनी रक्षा के लिए बाण का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने सैनिक हैं वह धरती माता की रक्षा के लिए बाणों का, बंदूक हो गया, जो जितने जितने तोप हो गए, ये चलाते हैं अपनी भारत माता की रक्षा के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य शुंग गुप्ता भी अभिनंदिता, हर्ष भोज शिवराजई वंदिता, संप्रति लोक गणो अहम सकलस्तव सीमनाम त्रातः। अर्थात हे भारत माता, तुमने तो मौर्य शुंग और गुप्त आदि वंशियों के द्वारा प्रकाशित की गई हो। आपको तो मौर्य वंश, शुंग वंश और जितने भी ये वंश हैं यह सब क्या करते हैं? आपकी प्रशंसा करते हैं। और हर्ष राजा हुए, भोज राजा, शिवराज शिवाजी राजा हुए, यह सब आपको प्रणाम करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। वर्तमान में यह समय संपूर्ण संसार तुम्हारी सीमा का रक्षक है। अब आगे देखते हैं। आगे बता रहे हैं, कालिदास कविता रसमग्नः, सांख्ययोग साधन संलग्नः, नालंदा अजंता मातस्ते श्रद्धांजलि प्रदाता। अर्थात कि हे भारत माता, यहाँ के लोग कालिदास के रस में मग्न हैं तथा ज्ञान योग को पूरा करने में लगे हुए हैं। हे माता, नालंदा विश्वविद्यालय और अजंता शिल्पकला का एक नमूना जो है तुम्हें श्रद्धांजलि प्रदान करने वाले हैं। एक अपनी यूनिवर्सिटी है
जो कि भारत में है, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। यह सब क्या है, आपको श्रद्धांजलि प्रदान करने वाले हैं, मतलब आप पर पुष्प सुमन फूल बरसाने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। कच्छ काम रूपांत वासिनी गंगा कावेरी सुहासिनी चतुर्दिगंत बहा पवनस्ते मातरसताम गाता। अर्थात हे भारत माता, तुम पश्चिम दिशा में कच्छ तक हो तथा पूर्व दिशा में कामरूप नामक जिला है जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ तक स्थित हो, और असम का जो पश्चिमी भाग है वह वहाँ तक भी आप हो। तो आप चारों दिशाओं में फैली हुई हो। गंगा कावेरी जो नदियाँ हैं वह आपकी ऐसे लगती है जैसे आपकी मुस्कुराहट हो, आपकी हंसी हो, हंसी को प्रकट करने वाली हैं। हे माता, चारों दिशाओं में बहने वाला पवन, चारों दिशाओं में जो हवा बहती है, यह किसके समान है, मानो जैसे आपके यश का गान कर रही हैं, आपके गुणगान गा रही हैं, ऐसे लगती है हवा। फिर साभ्यतः सीमांत रक्षकः येन न दंसति कोपि तक्षकः निष्कारन् विद्वेष करस्तव कालमुखम प्रतियाता जयतु में माता, जयतु में माता। अब क्या बोल रहे हैं कि हे भारत माता, जो सैनिक सावधान होकर तुम्हारी सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, सैनिक भारत देश की सीमा पर रक्षा करते हैं ना, कि कोई दूसरे देश के लोग ना आ जाएं भारत में, तो उन्हीं के लिए बोल रहे हैं कि जो सैनिक रक्षा कर रहे हैं उनको कोई भी शत्रु रूपी सांप डस नहीं सकता, उनको कोई भी दुश्मन जो है डस नहीं, मार नहीं सकता, और बिना कारण के तुमसे जो शत्रुता करते हैं वे काल के मुख को चले जाते हैं। यदि बिना कारण के कोई आप पर प्रहार करता है तो वह क्या होता है, मृत्यु लोक में चले जाते हैं। तो ऐसी मेरी भारत माता की जय हो, मेरी भारत माता की जय हो। यह अपना प्रथम चैप्टर था। कितना अच्छा चैप्टर था, इसमें अपने भारत माता का गुणगान बताया गया है और अपने सैनिकों का बलिदान बताया गया है कि सैनिक अपने कैसे अपनी और अपनी भारत माता की रक्षा करते हैं। आइए अब अपन अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास में पहला है गीताया गाता कहा, तो उसे मैं बताया है गीता किसने गाई थी, बताना है कृष्ण। हाँ, गीता किसने गाई थी, कृष्ण ने। पर सीमांत रक्षकः कीदृता अस्ति, सीमांत रक्षकः कीदृता अस्ति, सीमा की रक्षा कौन करता है, साभ्यता, तो कौन करता है, सावधान। फिर आया वेदोपनिषदजनित्री का, क्या है, वेदों और उपनिषदों की जननी कौन है, वेद और उपनिषद की जननी कौन है, तो कौन है, भारत माता। फिर नेक्स्ट है निष्कारण विद्वेष करा कुत्र याति, बिना कारण के द्वेष करने वाले कहाँ जाते हैं, तो काल मुखम, काल के मुख में। अभी मैंने आपको बताया था ना, काल के मुख में मर जाते हैं, मतलब जो बिना कारण भारत माता को चोट पहुंचाते हैं। मातु कष्टकरम दुर्दैवम कहा समयतु, तो विधाता, भारत माता को कष्ट उत्पन्न देने वाले दुर्भाग्य को कौन दूर करवाए, विधाता, मतलब ब्रह्मा जी, भगवान। अब एक वाक्य में क्या होता है बच्चों, एक वाक्य जो उत्तर रहते हैं, देखिए इसमें आपको जो अंडरलाइन मैंने की हुई है, देखिए पहले क्वेश्चन में कहाँ पर की है, दूसरे में कहीं पर की है, तो ऐसे इन वर्डों को छोड़ की जगह पर आपको आंसर लिखना पड़ता है और पूरा आंसर लिखना पड़ता है क्वेश्चन में से, और जो मैंने आंसर बताया है उसमें से, दोनों में से आंसर लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है मातुरस्साम गाता कहा, पहला क्वेश्चन है मातुरस्साम गाता कहा, भारत माता के यश का गायक कौन है, तो चारों दिशाओं में बहने वाला पवन, चारों दिशाओं में बहने वाली हवा, चतुर्दिगंत वहा पवनः। फिर भारत माता कई वंदिता, भारत माता को मैंने अभी बताया था ना, भारत माता की वंदना किनके द्वारा की गई है, तो हर्ष भोज शिवराज जो राजा हुए हैं इनके द्वारा भारत माता की वंदना की गई है। शिवराज ये वही हैं जो शिवाजी वीर थे। भारत माता कई अभिनंदिता, भारत माता की प्रशंसा किनके द्वारा की गई है, तो मौर्य वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश, इनके द्वारा भारत माता की
क्या की गई है? प्रशंसा। मैंने बताया था आप लोगों को, तो वही आ जाएगा। मौर्य शुंग गुप्ता भी भारत माता अभिनंदिता, ये कहीं की जगह आ जाएगा। फिर अहिंसा वृत्ति किमर्थम बाण संजानम करोति, तो अहिंसा के व्रत को धारण करने वाले किस लिए बाण का प्रयोग करते हैं? जो किसी को मारना पीटना नहीं चाहते, और यदि वो बाण का प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निज रक्षणार्थम, भाई अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए और भारत माता की रक्षा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाण का, कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए रिक्त स्थान पे आते हैं। रिक्त स्थान में दिया है, पहला है एन ना, तो इनको कोई क्या नहीं कर सकता? दस नहीं सकता, तो क्या लिखवाया था? दंसती लिखा हुआ है, आप फिल कर लेना। भारत रामायण कवियत्री। तीसरे में क्या आएगा? मौर्य शुंग गुप्ता अभिनंदिता। और फिर कक्ष काम रूपांत वासनी। फिफ्थ में निष्कारण विद्वेष करस्तब काल मुखम प्रतियाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यथा योग्यम मतलब सही जोड़ियां, इसमें आएगा अपन देखते हैं समयतु। समयतु तक का क्या हो जाएगा? विधाता। रक्षका, रक्षका का क्या हो जाएगा? साभिता। बाण संजाता का क्या हो जाएगा? अहिंसा वृत्ति। और कविता का कालिदासा। और चतुर्दिगंतवाह का पवनः। और मैंने नंबर भी लिख दिए साइड में, 3 1 2 5 4। अब आगे देखते हैं आमना, सही और गलत। पहला देखो, गोपाला गीताया गाता, गोपाल ने गीता गाई थी। हाँ जी, मैं आपको बता चुका हूँ, आम हो जाएगा सही, सही को आम और गलत को ना। भारत माता मौर्य शुंग गुप्तई वंदिता अस्ति ना, अभिनंदिता। इसका में क्या हो जाएगा? वंदिता में ना। सकल लोकगणः सीमराम त्रातः अस्ति, आम हो जाएगा। भारत मातरी आदौ ज्ञान भानु ना उदिता, यह ना हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने क्या किया? इस प्रकार आज हमने हमारे प्रथम पाठ को पूरा किया। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा इसको बताएं, और जो भी आप लोगों को परेशानी आ रही हो तो आप लोग कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का जरूर से जरूर उत्तर दूंगा। आप सभी कमेंट करें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगल। नमः संस्कृताय हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सही समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल को सर्च करने के लिए कैपिटल लेटर में SSS क्लासेस नाम से सर्च करें। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।